हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। तो दोस्तों आप सब आज का दिन में कैसे हैं? आशा करते हैं परमेश्वर की दया और कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे और मैं भी परमेश्वर की दया दृष्टि से अभी तक अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूँ। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग भजन संहिता की किताब को पढ़ेंगे बाइबल से और आज का पाठ रहेगा अध्याय 5 का 1 से 12 पद तक पढ़ेंगे और आज विशेष करके सुरक्षा के लिए प्रार्थना इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि सुरक्षा के लिए हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं अभी के समय में इस 2025 में बहुत से मसीहियों को बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है। इसीलिए हम सबको मिलकर दुआ करना चाहिए और जब भी हम घर में दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें, उस समय हम सभी मानव जाति के लिए जरूर दुआ करें। यही मेरा रिक्वेस्ट और निवेदन है आप सबों के लिए। तो चलिए हम बिना देर किए हुए आज बाइबल का पाठ को शुरू करते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ना चाहेंगे तो आप बाइबल को निकालें, भजन संहिता 5 अध्याय को और हमारे साथ पढ़ने का कोशिश करें। तो चलिए बिना देर किए बाइबल को पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने पर ध्यान दे। मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझ ही से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर के समय तू मेरी वाणी सुने। प्रातःकाल मैं तुमसे प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा, क्योंकि तू तू तो ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से ग्रस्त रहता है। तुझ में कोई बुराई रह नहीं सकती। अहंकारी तेरी आंखों के सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। तू सब कुकर्मियों के घृणा करता है। तू सब कुकर्मियों से घृणा करता है। झूठ बोलने वालों को तू नष्ट करता है। हत्यारे और छली मनुष्य से यहोवा घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में प्रवेश करूंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तुझे आदर पूर्वक दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपनी धार्मिकता में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपना मार्ग सीधा कर। उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनका मन विनाश ही है। उनका गला खुली कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बात करते हैं। हे परमेश्वर, उन्हें दोषी छुड़ाया। उनकी अपनी ही युक्तियों से उनका पतन होने दे। उनके अपराधों की अधिकाई के कारण उन्हें बाहर निकाल दे, क्योंकि उन्होंने तेरे ही विरुद्ध विद्रोह किया है। परंतु परंतु वे सब जो तेरी शरण लेते हैं मग्न हो, और वे सदैव आनंद के गीत गाते हैं। तो उनकी रक्षा कर कि वे जो तेरे नाम से प्रीति रखते हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि हे यहोवा, तू धर्मी को आशीष देता है। तू ही उससे अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहता है। आमेन। तो दोस्तों अभी हमने भजन संहिता 5 का 1 से 12 पद तक पढ़ा। इसमें परमेश्वर हमको किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए इसी के बारे में हमें सिखाया है और विशेष करके सुरक्षा के लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए हमें इस अध्याय में सिखाया है। तो ध्यानपूर्वक हम लोग सुने हैं, पढ़े हैं और समझने का कोशिश करेंगे। अब इसका विस्तार रूप से आगे बताने का कोशिश करूंगा।
आप लोग ध्यान से सुने। तो दोस्तों, हम इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं हमारे सुरक्षा के लिए। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहने पर ध्यान दे। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझ ही से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर के समय तू मेरी वाणी सुनेगा। तो यहाँ पर कहता है, हे यहोवा, मेरे वचनों पर ध्यान दे, मेरी कराहने की आवाज़ सुन। परमेश्वर को हमको बताना है अपने जीवन में हमें कैसा लगता है, कैसा दुख तकलीफ में अभी इस समय मैं हूँ, उसी के बारे में पिता परमेश्वर को दुआ प्रार्थना करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे बताया गया है, उसी तरह हम लोग भी अपने मुसीबत के समय में प्रार्थना कर सकते हैं। यहोवा, भोर के समय तू मेरी वाणी सुनेगा। यहोवा को बता रहा है, परमेश्वर को बता रहा है कि भोर के समय मेरी आवाज़ को, वाणी को सुनेंगे। प्रातःकाल मैं तुझसे प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा, क्योंकि तू तो ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता है। क्योंकि आप ऐसा ईश्वर नहीं है जो दुष्ट करता है, जो बुराई करता है, उससे आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तुझ में कोई बुराई रह नहीं सकती। अहंकारी तेरी आंखों के सामने खड़े नहीं रह सकेंगे। तुझ में तो कोई बुराई नहीं है, और जो अहंकारी है, जो अहंकार लोग हैं, वो आपके सामने जो है खड़ा ही नहीं रह सकते हैं। तू सब कुकर्मियों से घृणा करता है। परमेश्वर पिता कुकर्मियों से, माने खराब काम करने वालों से क्या करता है? उससे घृणा करता है। झूठ बोलने वाले को नष्ट करता है। हत्यारे और छली मनुष्य से यहोवा घृणा करता है। जो हत्यारा है, चोर डकैत है, किसी को खून करता है, किसी को मार देता है जान से, उस तरह के लोगों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में प्रवेश करूँगा। लेकिन मैं जो हूँ परमेश्वर पिता, आपका अपार करुणा के कारण आपके भवन में प्रवेश करूँगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तुझे आदर पूर्वक दंडवत करूँगा। तो पिता परमेश्वर, हम क्या करेंगे? तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में प्रवेश करूँगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तुझे आदर पूर्वक दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपनी धार्मिकता में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपना मार्ग सीधा कर। उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनका मन विनाश ही है। उनका गला खुली कब्र है। वे अपनी जीभ से निकली चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। वे अपने जीभ से क्या करते हैं? चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, उन्हें दोषी ठहरा। उनकी अपनी ही युक्तियों में उनका पतन होने दे। उनके अपराधों की अधिकाएं के कारण उन्हें बाहर निकाल दे, क्योंकि उन्होंने तेरे ही विरुद्ध विद्रोह किया है। परंतु वे सब जो मेरी शरण लेते हैं मग्न हो, और वे सदैव आनंद के गीत गाते रहे। तू उनकी रक्षा कर कि वे जो तेरे नाम से प्रीति रखते हैं तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि हे यहोवा, तू धर्मी को आशीष देता है। तू ही उससे अपनी अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रखता है। आमीन। परमेश्वर पिता के द्वारा ये जो वचन है, जो हमने अभी पढ़ा, और प्रार्थना कैसे करना चाहिए, इसी के विषय में आज हम लोग भजन संहिता में पढ़ें और बारी बारी से समझने की कोशिश करें। तो हम लोग बाइबल से कुछ शिक्षा लेते हैं,
इसीलिए बाइबल को हर दिन पढ़ने का कोशिश करेंगे और अभी के युग में शांति से रहने के लिए बाइबल अध्ययन करना, प्रतिदिन दुआ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत ही समस्या का समय गया है, बहुत ही दिक्कत का समय आ गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग भजन संहिता से प्रार्थना करने के लिए सीखा है, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए सीखा है। इसको प्रतिदिन अपने लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ रहें। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही बातें करेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जोहार।